नमस्कार साथियों, मैं साध्या एकेडमी से नेहा शर्मा। आज आपके सामने इतने दिनों से जो आप बुक के लिए बार बार प्रश्न करते थे एमसीक्यू के दौरान, तो आज उस बुक के संदर्भ में कुछ बातें करेंगे। साथ ही साथ हम जो उसका सिलेबस है, हालांकि वो सिलेबस का वीडियो बन चुका है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को और डाउट था, तो वो सिलेबस के साथ अभी किसी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जो अदर स्टेट हैं या पुराने सिलेबस को देखें तो उसके अनुसार कम से कम हमें इतना तो पढ़ना ही होगा। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो हमको अपने हिंदी साहित्य में पढ़ना होगा। आज मैं कुछ पुस्तकें आपको बताऊंगी, उन पुस्तकों को आप देख लेंगे। जो लोग बुक के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते थे, घर बैठे तैयारी करेंगे ऐसा सोच रहे हैं, तो बिल्कुल उनके लिए भी पुस्तकें हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी भी पुस्तक को पूरा पढ़ पाना संभव नहीं है। जैसे कि आपने 3 साल कॉलेज किया, फिर 2 साल आपने पोस्ट ग्रेजुएशन, 3 साल और पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल, 5 सालों में जो आपने हिंदी पढ़ा है वो हिंदी 5 महीने या 1 साल में कर पाना संभव नहीं हो पाता। तो उसका जो सार है वो किसी न किसी माध्यम से हमको समझना होता है। तो उसी सार को मैं इन सब पुस्तकों का आपके सामने लेकर आती हूँ। ठीक है, लेकिन आज आप लोगों के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे उन पुस्तकों के नाम मैं आपके सामने लाती हूँ जो आप सुनना चाह रहे थे। पहले मैं ये बता दूँ आप लोगों को कि जो नॉर्मल हिंदी में जो सामान्य व्याकरण होता है वो आपको पढ़ना होगा। ठीक है, ये व्याकरण है कुछ लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य रचना, वाक्य में होता है वाक्य भेद, उपवाक्य, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सभी। इसके पश्चात हम चलेंगे भाषा विज्ञान की तरफ। भाषा विज्ञान में आपको देखना होगा कि भाषा की उत्पत्ति, भाषा का विकास, हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, भाषा के विभिन्न रूप जो बोली है, उपभाषा है, राष्ट्रभाषा है, इन सब चीज़ों के बारे में आप चर्चा करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हिंदी साहित्य की ओर जब बढ़ते हैं तो वहाँ पे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना होगा। विभिन्न कालखंडों में प्रमुख प्रवृत्तियाँ देखने को मिली हैं, वो सारी प्रवृत्तियाँ हमें पढ़नी होंगी। प्रमुख रचनाकार एवं उनकी मुख्य रचनाएं का अध्ययन आपके साहित्य के अंतर्गत देखा जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके बाद आप उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके पश्चात अगर आप देखेंगे तो केवल इतने में ये हो जाएगा क्या, तो नहीं, इसके बाद आपको पढ़ना होता है काव्य शास्त्र। ठीक है, आज जो मैं पुस्तकें बता रही हूँ वह केवल हिंदी साहित्य के संदर्भ में है, ना कि काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद आप अगर देखेंगे तो कुछ शिक्षण विधियाँ, मूल्यांकन, शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षण अधिगम सामग्री, और ये सब आपको सीडीपी पे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसा आप लोग पूछ रहे थे उसके अकॉर्डिंग आपको कंप्यूटर के साथ साथ सीडीपी, हिंदी व्याकरण, ठीक है, और आपका इंग्लिश। लेकिन इंग्लिश और जो कंप्यूटर है वो आपका 5-5 नंबर का रहेगा। ठीक है, सामान्य एकदम। सीडीपी आपको अच्छे से पढ़ना होगा व्याख्याता हेतु, और हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक, तो चलिए पहले पुस्तक की ओर चलते हैं। पहली पुस्तक में आपके सामने बोर्ड पे जो दिख रहा है वो दृष्टि पब्लिकेशन की है, हिंदी साहित्य। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है नेट JRF। ठीक है, इस पुस्तक का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से हिंदी साहित्य का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यह काफ़ी वृहद है, इसमें अध्ययन जो दिया गया है काफ़ी वृहद है। ठीक है, मेरे पढ़ाने के दौरान इन पुस्तकों को मैं शामिल करती हूँ। इन पुस्तकों का जितना भी सार है वो मैं आप लोगों को निकाल कर देती हूँ। मैं किसी एक पुस्तक के माध्यम से आप लोगों को नहीं पढ़ाती। इसलिए जब कभी आप पूछते हैं कि कोई पुस्तक का नाम बताइए तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं किस पुस्तक का नाम बताऊँ, क्योंकि पढ़ते समय आपने देखा होगा कि सन को लेकर और रचनाओं को लेकर काफ़ी मतभेद चलता है। तो वह सब जो मतभेद दूर होता है वो सब पुस्तकों के आकलन करने के पश्चात ही दूर होता है। ठीक है, एक पुस्तक आप ये देखेंगे, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी जी के। ये पुस्तक बहुत अच्छी है, बहुत सिंपल है, चाहे तो इसके माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। फिर आप चलते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण में। उनकी एक पुस्तक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। उसके पश्चात हिंदी साहित्य का इतिहास भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। ठीक है,
ये देखिए, ये रहा, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसमें आपको इतिहास के बारे में तो पूरा पता चल जाएगा, यानी आदिकाल, ठीक है, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, समस्त कवि, उनकी रचनाएं, ये सब पता चल जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो आपका काव्य शास्त्र होता है, ठीक है, संस्कृत की कुछ रचनाएं होती हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ में आप पेपर दिला रहे हैं, अगर छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए दिला रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के जो रचनाकार होंगे, उनके जो साहित्य लिखे हुए हैं वो आपको अलग से पढ़ना होगा, ठीक है। साथ ही साथ आप एक चीज़ और देख लें, ये पुस्तक की बात हो गई। अब एक और अगर हम बात करें तो क्या व्याख्याता केवल छत्तीसगढ़ के लिए? नहीं, व्याख्याता का एग्ज़ाम चाहे कहीं पर भी हो, छत्तीसगढ़ से बाहर अदर स्टेट में भी होगा तो भी आपको यही साहित्य पढ़ना होगा, ठीक है। तो यह सभी राज्यों के लिए उपयोगी है, कहीं पर भी पेपर हो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर मेरे द्वारा आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। मेरे द्वारा एक और चीज़ें हैं, 1 अगस्त से जो है आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अभी मैं MCQ के माध्यम से पढ़ा रही हूँ। 1 अगस्त से आपकी व्याख्या की पूरे तरीके से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। उसके पश्चात हम पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जो टेस्ट वगैरह होते हैं उसके माध्यम से भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी रहेंगी। MCQ सप्ताह में 1 दिन आपका होगा ही, ताकि जितना भी हम 1 सप्ताह में पढ़े हैं उसका अध्ययन हम उस MCQ के माध्यम से जांच सके, ठीक है। तो ये रही कुछ पुस्तकें जिसके बारे में आप काफ़ी दिनों से कह रहे थे, तो ये मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छी पुस्तकें हैं, आपको पढ़ना चाहिए बिल्कुल, और इससे काफ़ी अच्छा नॉलेज आपको हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना ही है, एक अरिहंत पब्लिकेशन है, और भी पुस्तकें हैं, ठीक है। आप जाएंगे मार्केट में, आप पूछेंगे तो काफ़ी पुस्तकें हैं, ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं। पर पुस्तकों के नाम के अलावा इम्पॉर्टेंट है कि उन पुस्तकों के साथ आप अपने नोट्स भी बनाएं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, तो जितना ज़्यादा हो सके आप इसे शेयर कर दें, ठीक है। धन्यवाद।